हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एनर्जी और एनर्जी एनालिसिस के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो अभी हमने पीछे स्टडी की है, वर्क की, वो क्या होता है, हमने पढ़ा था W12। ये क्या होता है? ये दरअसल वर्क ट्रांसफर होता है। और ये वर्क ट्रांसफर किया जा रहा था जब तक हमने जो स्टडी की है उसमें, तो कुछ प्रोसेस हमने किए थे, उनमें ये वर्क ट्रांसफर हो रहा था। जब भी पिस्टन हमारा मूव करता था, और कहा मूव करता था? नीचे की ओर, डाउनवर्ड, तभी हमारा ये W12 होता था। यदि पिस्टन हमारा मूव नहीं करता था, प्रोसेस के अंदर नो मूवमेंट रहती है, तो W जो 12 हमारा होता था, या इसको हम सीधा W बोले, वर्क डन, ये तो सिर्फ प्रोसेस को शो करता है 12, तो वो हमारा 0 होता था कि वहां पर वर्क डन है ही नहीं। तो हमने एक चीज देखी वहां पर कि जब जब पिस्टन ने मूवमेंट की, तब तब वर्क डन हुआ। कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि फ्री एक्सपेंशन, उसमें मूवमेंट हुई लेकिन वर्क डन नहीं हुआ था। W12 की यदि हम बात करें, वो इज इक्वल टू 0 था, लेकिन जो PdV था वो इज नॉट इक्वल टू 0 था। सिर्फ यही एक केस था जहां पर वर्क डन नहीं था, और इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे वर्क डन नहीं था। तो कुल मिला के यदि देखा जाए, तो पिस्टन की मूवमेंट ही जो कि डाउनवर्ड हुई, वही हमारा वर्क डन था, या उसको हम कहें वर्क ट्रांसफर। लेकिन वर्क ट्रांसफर किया किसको गया? जब भी पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, वर्क ट्रांसफर होता है। अब ये वर्क ट्रांसफर हम किसी को भी कर सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में अधिकतर आपने जो स्टडी की है, या हम कहें जिन प्रोसेस के बारे में हमने स्टडी की है, तो वो कुछ कुछ इस तरीके के इंजन से रिलेटेड दिखाई देता है। पिस्टन सिलेंडर ये इस तरीके से थे। तो इसका मतलब वर्क ट्रांसफर हमने किसको किया? इस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को हमने इंजन में ट्रांसफॉर्म करके वर्क ट्रांसफर किया व्हीकल को, जिससे हमारा व्हीकल मूव होता है। सिंपल। अभी हम यहां तक नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल में। अभी हम क्या कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट की वजह से, लेकिन पिस्टन की यदि मूवमेंट है, यदि पिस्टन की मूवमेंट है, यहां से यहां आ गया, ये ऐसे रखा हुआ है, बल्कि ये ऐसे होता है, ऐसे। देखते हैं, इसको रोटेट करते हैं। हम्म, इस तरीके से। ओके।
इस तरीके से होता है। तो ये जो हमारे इसके ऊपर है, ये क्या है हमारा, ये सिस्टम था और ये हमारी सिस्टम की बाउंड्री। हम ऑलरेडी बाउंड्री के बारे में स्टडी भी कर चुके हैं, सिस्टम बाउंड्री क्या होती है, ये सिस्टम की बाउंड्री होती है। तो जब हमारा पिस्टन यहां से यहां मूव करेगा डाउनवर्ड, तब हमारा वर्क ट्रांसफर होता है। कैसे? डीवी चेंज होने से, चेंज इन वॉल्यूम, किसका, सिस्टम का। क्लियर है यहां तक? तो जब ये पिस्टन हमारा यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो ये जो हमारा सिस्टम बाउंड्री है तब कैसे हो जाएगी, तब यहां पर ऐसे हम शो करेंगे इसको। तो क्या देखने को मिल रहा है कि सिस्टम की बाउंड्री जो है हमारी, वो हम क्या कहें, डिस्प्लेस हुई है या चेंज हुई है। ठीक है, तो सिस्टम की बाउंड्री हमारी चेंज हुई या सिस्टम की बाउंड्री ने मूव किया, यानी कि बाउंड्री जो है हमारी सिस्टम की वो डिस्प्लेस हुई, थोड़ा मूव हुई, ये कहते हैं। तो इसी से हमने एक, और डीवी तो चेंज हुआ ही, तो इसी से हमने एक नाम रखा कि मूविंग बाउंड्री वर्क भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो हमारा पीडीवी होता था जिससे कि हम वर्क निकालते थे, इसको हमने क्या नाम दिया फिर, इसको, जो कि ये होता है, इसको हमने स्पेशल नाम दिया पीडीवी वर्क, पीडीवी वर्क। दूसरा, डिस्प्लेस हुआ है तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कह देते हैं। तीसरा, बाउंड्री ने मूव किया है तो इसको मूविंग बाउंड्री वर्क भी कहते हैं। तो पिस्टन जब डाउनवर्ड मूव करता है तो हमारा सिस्टम की बाउंड्री मूव करती है, तो इसी वर्क को, ये वर्क ट्रांसफर हुआ यहां से, इसी को हमने पीडीवी वर्क भी कहा, डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कह दिया, मूविंग बाउंड्री वर्क भी कह दिया। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमारे क्लोज्ड सिस्टम है, आपने पढ़ा है क्लोज्ड सिस्टम, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा पीडीवी वर्क, मींस ये डिपेंड ऑन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हमने लिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बाउंड्री
वर्क जो कि मूविंग बाउंड्री है, डिस्प्लेसमेंट वर्क है या फिर इसको पीडी वर्क है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्क है, फॉर्म्स ऑफ वर्क। देखिए एक तो तरीका हमारे पास हो गया मूविंग बाउंड्री से वर्क कराने का। यदि हम इलेक्ट्रिक मोटर से किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक मोटर चल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी ऐसी चीजें, अब आजकल क्या हो रहा है, ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक मोटर ही उनको वर्क प्रोवाइड करा रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर, तो यहां पर भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर टू ईवी व्हीकल के जो हमारे टायर से वहां तक। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के वर्क हैं, तो उन्हीं को हम डिटेल में तो अभी नहीं करेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में उनको डिटेल में कर लेंगे, लेकिन किस किस टाइप के हो सकते हैं एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। नंबर 1, एक तो अभी हमने पढ़ा पीडीवी वर्क, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क भी है, जो हमारा बाउंड्री मूविंग बाउंड्री। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। तीसरा हमारा होता है शाफ्ट वर्क। एक हमारा होता है स्प्रिंग वर्क। एक हमारा होता है एक्सेलरेशन वर्क। एक होता है हमारा मैकेनिकल वर्क। एक हमारा होता है वर्क डन ऑन इलास्टिक सॉलिड बार। वर्क डन, वर्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रेचिंग ऑफ ए लिक्विड फिल्म। एक होता है ग्रेविटेशनल वर्क। एक हमारा होता है पैडल व्हील वर्क। या हम इसको कहें स्टरिंग।
एक हमारा होता है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क ये हमारे कुछ फॉर्म्स हैं वर्क की, या हम कहें इन तरीके से हम वर्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में जानेंगे आगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको ये वर्क देखने को मिलेगा, ये वर्क देखने को मिलेगा, और आपको ये वर्क देखने को मिलेगा, और फ्लो वर्क देखने को मिलेगा। ये वर्क आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, आउटपुट के बेस पे वो अलग सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ पीडीवी के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो आगे हम इनको डिटेल में किस तरीके से ये वर्क करते हैं उनको जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। देखिए वर्क क्या है, वर्क एक फॉर्म्स है एनर्जी की। तो वर्क के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये बाद में इनकी वर्डिंग ही बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। अब वर्क सपोज करो पीडीवी, हम यहां लिख देते हैं पीडीवी, बाय वर्क पीडीवी। ठीक है, कि पीडीवी वर्क जो है हमारा, उससे हम एनर्जी ट्रांसफर करें। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करें, जितना पीडीवी का टोटल आएगा वही होगा। तो ये जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क है, ये कैसे होता है। देखिए अभी तक हमने W12 को पढ़ा जो कि पीडीवी है, ये हमारा ओवरऑल है, मींस ये हमारा टोटल था। जब भी हम किसी को मास से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ है ये सिस्टम के एक्सपेंशन से हुआ, राइट। सिस्टम का कुछ अमाउंट था, किस फॉर्म में, मास की फॉर्म में, कुछ मास का अमाउंट, 1 kg 2 kg 3 kg, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर था उसके अंदर। तो अभी तो सिर्फ हमने इतना पढ़ा कि पिस्टन ने मूवमेंट की और वर्क डन हो गया, ठीक। लेकिन कितना सिस्टम हमारे पास था, उस सिस्टम का मास, तो वो 1 kg था सिलेंडर के अंदर, या 2 kg था, या 3 kg था। ठीक है, सपोज करो कि वो 3 kg, ठीक है, ये हमारा सिस्टम का मास है। ध्यान देना यहाँ पर 3 kg सिस्टम मास था, और उससे हमने W12 किया। आपको पता है कैसे वर्क किया, हीट का एडिशन करके। जब जब हमने उसको हीट दी थी वैसे वैसे वो मूव कर रहा था, क्या, पिस्टन, और किसकी वजह से, सिस्टम मूवमेंट की वजह से। तो 3 kg को हीट सप्लाई की, ज्यादा करनी पड़ेगी, 1 kg होता कम करनी पड़ती, वैसे ही वर्क भी कम होता।
तो यदि हम इसको 1 kg पे लें, W12/3 kg, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा W12 स्पेसिफिक हो जाएगा, ये हमारा स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा। आपको पता है जब भी हम टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने उस टाइम बोला था कि जब जब जो जो चीजें आती रहेंगी उसी के हिसाब से हम उनको डिफाइन करते हुए चलेंगे कि ये एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी। तो यदि हमने यहां डिवाइड कर दिया है और ये हमारा आ गया W12 स्मॉल लेटर है, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक वर्क। तो ये स्पेसिफिक वर्क हमारा क्या हो गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ही हम किसी प्रॉपर्टी को उसके टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। जबकि यहां तक ये डिपेंडेंट ऑन मास प्रॉपर्टी रही, इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये हमने ओवरऑल पे लिया है, लेकिन स्पेसिफिक इंटेंसिव। तो इस तरीके से जो हमारा स्पेसिफिक वर्क है वो क्या हो जाएगा, W/m। m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम कहीं। और यदि ये W/m ठीक है स्पेसिफिक वर्क हो गया, लेकिन यदि ये किसी रेट से हो रहा है, W/m अपॉन में, किसी रेट से हो रहा है, तो ये हमारा पावर हो जाता है। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या होता है हमारा, उसको हम क्या लिखेंगे, W डॉट। तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, डेल W टी किलो जूल पर सेकेंड, या इसको हम किलोवाट भी कहते हैं। अब ये जो हमारा डेल W लिखा और एक dt लिखा है, इसको हम आगे समझने वाले हैं कि ये हमारा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और जो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम किसको लिखते हैं, जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अभी आगे आपको पता चल जाएगा पाथ डिपेंडेंट, और ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट। और ये जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क है, ये एनर्जी इन ट्रांजिट होता है। ये आपको याद रखना है बस, एनर्जी इन ट्रांजिट। तो ये पाथ डिपेंडेंट कैसे होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होता है, इनएग्जैक्ट कैसे होता है, ट्रांजिट कैसे होता है, ये आगे हम आगे के लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आपको
यहां तक जानना है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।